वालेकुम। मैं समरीन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि हम तमाम लोग खैरियत और आफियत के साथ हमेशा रहें। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम किस तरह से एचसी की शॉप में सक्सेस हासिल कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपनी शॉप को रन कर सकते हैं। हमने बात के पीछे अकाउंट्स के हवाले से हमने एक हमारी सीरीज़ चल रही है प्रोडक्ट हंटिंग सीरीज़, उसमें हम गाहे बगाहे जो है वो बात करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ नीश के हवाले से। अब असल चीज़ ये है कि आपको किस तरह से जो है वो क्या ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको एचसी पे सक्सेस हासिल हो। एचसी आपको पता है कि एचसी एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, दुनिया में चौथे नंबर पे आती है। दुनिया के अंदर, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इसका जो नंबर है वो 4th है। और इसमें शॉप्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, हर साल इंक्रीज़ हो रही है अगर हम स्टैट्स देखें। और इसमें जो कस्टमर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। हर ईयर के हवाले से आप देखें तो वो आपको तादाद में उसमें इजाफा नज़र आएगा, ट्रैफिक में इजाफा नज़र आएगा। अब एचसी पे अगर हम देख रहे हैं कि सेलर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है। जो जब एचसी शुरू हुआ था, शुरू में तो जितनी शॉप्स बनी होंगी उनके पास कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन अब ये हाल है कि एक अगर आप कोई प्रोडक्ट को रिसर्च करने बैठते हैं तो पता चलता है कि उसके ऊपर लाखों रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और समटाइम्स वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते उन प्रोडक्ट्स के हवाले से। अब ऐसे हालात में आपने क्या ऐसा करना है जिसकी वजह से आपको सक्सेस हासिल हो। आपको सक्सेस का मतलब ये कि आपके पास सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा आए और आप बेहतर से बेहतर ग्रो कर सकें। ठीक है। जब कोविड आया और कोविड के दिनों में मैंने भी उन्हीं दिनों में स्टार्ट किया था एचसी को, वो जो पीरियड था वो बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड था। उस वक्त जिसने भी 2019 एंड 20 में या इवन 21 में भी जिसने शॉप्स बनाई हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस रिज़ल्ट मिला। उसकी रीज़न ये थी कि लोग घरों में बैठ गए थे, ऑनलाइन शॉपिंग पे ही जोर था सबका, और एटसी उनको एक थोड़ा सा लाइक दूसरे जैसे हमारे जो मार्केट प्लेसेस हैं उसमें आपके पास जनरल आइटम्स और सारा कुछ सब कुछ होता ही है अवेलेबल, लेकिन एचसी में जो बायर आता है उसको एक अलग मज़ा आता है क्योंकि उसको एक नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एचसी का बायर आपको पता है कि वो दीगर मार्केट प्लेसेस के बायर्स के मुकाबले में ज़रा डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट कहना चाहिए कि उसकी साइकोलॉजी होती है कि वो ये सोच के यहाँ पे आता है कि यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेके जाऊँ। तो एट दैट पीरियड लोगों ने, शॉपर्स ने बहुत इन्जॉय किया एटसी को, क्योंकि उस वक्त एन्जॉयमेंट की चीज़ें वैसे ही बहुत कम थी, बल्कि थी ही नहीं, ख़त्म हो गई थी। हर आदमी लॉकडाउन के अंदर घर में बैठा हुआ था। तो उस वक्त जो शॉप्स थी उन्होंने दबा के कमाई की, बहुत मज़ा आया। इवन सारे प्लेटफॉर्म में मास्क के ऊपर तो इतना बेतहाशा काम हुआ, इवन अमेज़ोन के ऊपर तो मैंने बहुत सारे सेलर्स की मार्केटिंग की और खूब लोगों ने मास्क के ऊपर कमाया। और मास्क इतने डिफरेंट डिज़ाइंस के जो है वो एचसी पे भी सेल हो रहे थे, अमेज़ोन पे भी सेल हो रहे थे, हर जगह पे सेल हो रहे थे। फिर उससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। फिर एचसी में आके तो लोगों को और कलरफुल चीज़ें और मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती थी जो उनको
क्योंकि लोगों की जॉब्स भी जो है वो ऑनलाइन हो गई थी। मोस्टली ऑफिसेज जो है वो इस तरह से हो गए थे कि लाइक आप ऑनलाइन काम करें, तो उनको घर के अंदर भी ऐसा माहौल चाहिए था जिसमें वो कंफर्ट लेवल के साथ काम कर सके। तो एचसी के अंदर तो आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि आपको खूबसूरत तशीस देती हैं, खूबसूरत कुशन्स देती हैं, खूबसूरत और कंफर्टेबल जो है वो आपको ऐसी एक्सेसरीज देती हैं जो कि आप वर्क एट होम करने वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें अवेलेबल हैं एचसी में, और नए नए तरीक़ों से वो हमारे सामने आ रही होती है। लेकिन अब जो है वो मामला चेंज हो गया है। एक तो वो पीरियड ख़त्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गए, लोग अब जो है वो मॉल्स में जाके फ़िज़िकली जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। और वैसे ही जब वो 1.5-2 साल जो है वो अंदर रहे तो हर किसी को सिर्फ बाहर जाने का शौक़ हो गया कि हम बाहर जाके शॉपिंग करें। और फिर ऊपर से अभी कुछ महीनों से जो हम सुन रहे हैं कि इकॉनमी का जो मामलात है और वर्ल्ड वाइड इकॉनमीज़ में प्रॉब्लम है, स्पेशली जिन कंट्रीज़ में हम प्रेफर करते हैं सेलिंग करना, वहाँ पे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि लोग बहुत मुहतात हो गए हैं। तो काफ़ी सारे सेलर्स इसलिए परेशान नज़र आते हैं कि उनको सेल्स नहीं मिल रही है, इसलिए सेल्स जो है वो स्लो डाउन हो गई हैं। सेल्स कंपैरेटिवली उस पीरियड के स्लो डाउन हुई हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की सेल्स नहीं हो रही। लेकिन अब हमें ये रास्ता बनाना है कि हम क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से हमें सेल्स मिले। आज हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मेरी जो पहली टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपने अपनी नीश के अंदर रहते हुए आपने अपनी लिस्टिंग्स को इंक्रीज करना है। लाइक अगर आपकी शॉप लाइक कुशन्स की है तो आप अपनी लिस्टिंग को इंक्रीज करते जाएं, उसके अंदर मुख्तलिफ वैराइटीज़ लेकर आते जाएं और उसी नीश के अंदर अपनी जो लिस्टिंग्स हैं उनको इंक्रीज करें, ताकि जो बंदा आपकी शॉप में एंटर हो वो फिर उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको ईच एंड एवरीथिंग आपकी शॉप में मिल जाए। लाइक एक बंदा है, उसने घर शिफ्ट किया है, अब उसे हर कमरे के लिए जो है वो कुशन्स चाहिए। आजकल हर कमरे के लिए कुशन्स चाहिए होते हैं। तो अब वो आपकी शॉप में, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों के किड्स के बेडरूम के लिए भी उसको कुशन्स आपकी शॉप से मिल जाएं। अगर एडल्ट्स के चाहिए तो वो भी उसको मिल जाए आपकी शॉप से। लिविंग रूम के चाहिए तो वो लिविंग रूम के भी आपकी शॉप से मिल जाए। यानी कि वो उसको हर चीज़ के लिए बाहर निकलना पड़े। एक दफ़ा अगर वो आपकी शॉप में घुस जाए ना तो वो आपकी शॉप में ही 3-4 शॉपिंग कर ले। ठीक है, आपकी यानी शॉप ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो जिस भी स्पेसिफिक नीश के ऊपर है तो वो तमाम उस कैटेगरी को कवर कर रही हो। ठीक है, और उसी लिहाज से आप आप कलर वेरिएशंस भी कर सकते हैं, डिज़ाइंस भी कर सकते हैं, शेप्स में कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ तरह से अपनी जो नीश है उसको एक्सपेंड करते चले जाएं। आपने एक्सपेंशन अपनी लिस्टिंग की करते चले जानी है। नंबर 1 टिप। नंबर टू टिप ये है कि बायर्स के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है फ्री शिपिंग। कोशिश करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग इस तरह की हो कि मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला के एक जब प्राइसिंग हम करते हैं तो हमें 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं जिसको हमें देखना पड़ता है कि जो एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस में आपकी लेबर, फिर उसके बाद आपकी शिपिंग, फिर मार्केटिंग और फिर एटसी फीस जो है वो आपने ऐड करनी होती है। तो वो टोटल मिलाने के बाद फिर आप जो है वो अपना प्रॉफिट ऐड करते तो जाके
प्रोडक्ट की प्राइस बनती है। अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बाकी सारी चीज़ों को हम अंदर कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट प्राइस के अंदर, और शिपिंग को छोड़ देते हैं और शिपिंग डाल देते हैं बायर की साइड पे। अब उसका जो इम्पैक्ट आता है बायर के ऊपर, वो कहता है कि ठीक है प्रोडक्ट तो मुझे अच्छी लग रही है, इसकी प्राइस भी सही है, लेकिन शिपिंग तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा शिकवा कस्टमर्स की तरफ से ये होता है कि शिपिंग कॉस्ट बहुत है। तो अब आप क्या करें कि इंटेलिजेंटली आप शिपिंग कॉस्ट को अंदर ही डाल दें, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो कस्टमर के ऊपर आएगा दे वही रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगा कि फ्री शिपिंग है। और ये करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को कोशिश कर लें कि शिपिंग कॉस्ट आपकी उसके अंदर ही समझ है। कहीं पे आप ऐड कर लें, लाइक कॉस्टिंग में ऐड कर लें, अपने प्रॉफिट में ऐड कर लें, थोड़ी लेबर साइड पे ऐड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड करके उसको एक लमसम टोटल अमाउंट बना दें। और लेकिन बायर के सामने फ्री शिपिंग की एक जब आएगी वैल्यू, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, और उसके चक्कर में भी वो आपकी शॉप से ज़्यादा बाइंग कर लेगा। वो कहेगा कि फ़लाना तो मुझसे शिपिंग कॉस्ट ले रहा है, ये नहीं ले रहा। तो क्या होगा कि आपकी जो है, भले उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अपने प्रॉफिट पे करना पड़ जाए, लेकिन होगा क्या कि जो बायर आपके पास आएगा ना, वो एक के बजाय 3-4 चीज़ें ले लेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल उसके ऊपर ये इफेक्ट आएगा कि फ्री शिपिंग है तो मैं इसके पास से ही 3-4 चीज़ें लूँ। ठीक है। अच्छा, एटसी के ऊपर जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि रिटर्निंग कस्टमर्स की तादाद जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो रिटर्निंग कस्टमर्स के लिए जो तीसरी टिप है उसमें ये कि रिटर्निंग कस्टमर्स के लिए आपने कुछ अट्रैक्शन देनी है और उनको रिटर्न करवाना है, अपनी शॉप के ऊपर वापस लाना है। अगर एक दफ़ा किसी ने बाइंग की है ना, तो आपने उसको कोई कूपन या कोई इस तरह का डिस्काउंट ज़रूर सेंड करना है थैंक यू के साथ। जब उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाए या वो रिव्यू दे दे, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टार्टिंग में ही दे दें जब उसने बाय किया हो, और उसमें आप उसको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। नेक्स्ट आपकी परचेज पे आपको 10% का डिस्काउंट है, ये मेरा डिस्काउंट कूपन है, ये आप यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपके पास रिटर्निंग कस्टमर्स की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत स्पेशल टिप है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर चौथी जो टिप है वो है एचसी के हवाले से कि अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है एचसी में, तो अपनी जो प्राइसेस है ना, वो प्राइसेस को इतना कॉम्पिटिटिव बना लें। इतना मैंने पहले वाली आपको वीडियो में भी, अपनी प्राइसिंग वाली वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि शुरू में आपने इस तरह से चलना है कि लाइक आप मार्जिन्स अपने बिल्कुल लोअर साइड पे ले जाएं। जब एक दफ़ा आपकी सेल्स आना शुरू हो जाए ना, देन फिर आप अपनी जो भी आपकी आप चाहते हैं उस तरह से आप अपनी प्राइस को रखें। क्योंकि एचसी का जो एल्गोरिथम है वो जब ये नोटिस करता है कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सेल्स आ रही है, तो वो खुद भी उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एचसी एक मार्केट प्लेस है, वो एक बिजनेस है। बिजनेस उसी को प्रमोट करता है जो लिस्टिंग चल रही होती है, लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको उस वक्त मिसाल दी थी कि जैसे पैसा पैसे को खींचता ना, उसी तरह से सेल्स को खींचती है। जब आपकी सेल्स एक दफ़ा आना शुरू हो जाएंगी, देन फिर आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने नॉर्मल जो आपके जो अच्छे मार्जिन हैं वो आप उसके साथ रखें और मज़े करें। तो ये 4 टिप्स बहुत अहम हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस हासिल होगी। और लास्ट में जो कि बहुत अहम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अहम है, वो है एसईओ। और एसईओ का तो आपने हर सूरत में ख्याल रखना है, क्योंकि उसके बगैर तो आप कुछ भी कर लें, प्राइस भी कुछ भी रख लें, चीज़ भी चाहे भले कितनी खूबसूरत हो, लेकिन वही बात है कि अगर आपकी जो लिस्टिंग है
उसमें उस प्रोडक्ट में अगर सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं 7,000, तो जब आपने उस लिस्टिंग को लगाया है तो वो तो फिर 7,000 के ऊपर आ जाएगी ना। अब वो पीछे से कैसे आएगी आगे, उसके लिए तो आपको एसईओ का ही सहारा लेना पड़ेगा। एसईओ ही वो आपका हमदर्द है जो कि आपकी लिस्टिंग को फ़ौरन से ऊपर ले आएगा, फ़ौरन से बायर के सामने ले आएगा अगर तो आपने उसका रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज़ किया हुआ होगा। यानी कि जो जिस नीड से बायर एचसी के अंदर दाखिल हुआ है और वो सर्च बार में लिख रहा है, वो नीड अगर आपकी लिस्टिंग पूरी कर रही है और आपने वो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए अपनी लिस्टिंग में, आपने लिस्टिंग के टाइटल में भी यूज़ करने हैं कीवर्ड्स, आपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करने हैं, और जो टैग्स हैं 13 टैग्स उसमें भी यूज़ करने हैं, तो वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट होने वाली हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इनके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप सक्सेस हासिल करेंगे, और आपको सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता एचसी में, क्योंकि एचसी बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मेरी नज़र में। मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने सब पे काम भी किया है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अमेज़ॉन पे भी काम मैं करती हूँ, ईबे पे भी करती हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया वो एचसी पे ही आया, और मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। तो एचसी आपको उस वक्त रिवॉर्ड करता है जब आप भी मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखें, आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर सक्सेस हासिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी एहसास हो कि किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है, किसी को कोई बात मेरी समझ आ रही है। और अगर कोई वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है हम शेयर नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपने तक की मालूमात महदूद रखते हैं, तो क्या होता है कि वो अगला उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाता और फिर वो गलती कर देता है जो कि आपको तो पहले से पता होती है, लेकिन उसकी तो नॉलेज में ही नहीं होती है। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग होती है, शेयर कर दिया करें, और कुछ अच्छा लगा करें तो आप लाइक भी कर दिया करें। और अगर आपको कोई समझ ना आए कोई चीज़ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।